नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। जैसा सुनल जाऊ समाचार एकनुक मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद पुनर्गठन से राष्ट्रीय सरकार निर्माणक काज में बाधा नहीं पहुंचत माओवादी द्वारा स्पष्ट। कांग्रेसक वरिष्ठ नेता देउवा पक्षधर के बैसार भ रहल। जनकपुर चोट कारखाना के संचालन में लाभक लेल संसदक सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा उद्योग मंत्रालय के निर्देशन। पार्टी भीतर बढ़ल अंतर्द्वंद के समाधान करत माओवादी केंद्रीय समिति बैसार संपन्न। समाचार विस्तार में सत्तारूढ़ माओवादी मंत्रिपरिषद पुनर्गठन से राष्ट्रीय सरकार निर्माणक काज में बाधा नहीं पहुंचत स्पष्ट कैलक। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाक महाराजगंज स्थित निवास में आईबेल 3 दलीय बैसार में कांग्रेस प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के राजीनामा देवक समय में सरकार पुनर्गठन कैल गेल त सहमति में बाधा पहुंचत बतौलाक बाद माओवादी एहन स्पष्टोक्ति देलक। पार्टीक आंतरिक कारण से मंत्रिमंडल समावेशी बनाव पुनर्गठन भ रहल माओवादी कहत उपाध्यक्ष बाबूराम भट्टराई कहलन जे ऐसा राष्ट्रीय सहमतिक सरकार बनाव कोनो प्रभाव नहीं पाड़त। संविधान सभाक समयावधि बढ़ावा से पहिने भेल सहमति अनुसार प्रधानमंत्री खनाल के राजीनामाक आवाज उठ रहल समय माओवादी पुरान सबके फिरता बजबैत 24टा मंत्री नया पठावक निर्णय केने अछि। प्रधानमंत्री खनाल आई भोर माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल संग भेंट कऽ असंतुष्टि जनौने छलैथ। मुदा दाहाल प्रधानमंत्री के नया मंत्रीक नामावली बुझा चुकल छथि। शीर्ष बैसार में अपन पार्टी मंत्रिपरिषद पुनर्गठन तैयारी ऊपर असहमति जनौने कांग्रेस नेता रामशरण महत जानकारी दिलैन। प्रधानमंत्री राजीनामा देव वाला समय में सरकार पुनर्गठन से वातावरण बिगड़त चेतावनी दिलैन। एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं प्रधानमंत्री प्रमुख सलाहकार प्रकाश ज्वाला सरकार पुनर्गठनक विषय में एमाले काल्हुक स्थायी समितिक बैसार के बाद अपन धारणा तय करत बतौलनि अछि। 3 दल बीच काल्हि से शांति प्रक्रिया संविधान निर्माण में ठोस काज आगा बढ़ावक निर्णय भेल अछि। तहिना प्रधानमंत्री खनाल शांति प्रक्रिया संविधान निर्माण आ सहमतिक सरकार निर्माणक विषय में माओवादी अध्यक्ष दाहाल आ कांग्रेस सभापति कोइराला संग आई भोर विमर्श कैने छलैथ। बैसार में माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल, उपाध्यक्ष त्रेय मोहन वैद्य, बाबूराम भट्टराई और नारायण काजी श्रेष्ठ, कांग्रेस तरफ से सभापति सुशील कोइराला, दलक नेता रामचंद्र पौडेल, नेता रामशरण महत और मिनेन्द्र रिजाल तथा एमाले तरफ से अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री खनाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, मंत्री घनश्याम भूषाल आ पोलिट ब्यूरो सदस्य ज्वाला सहभागी छलैथ। पार्टी के केंद्रीय समिति के बैसार में संसदीय दल के नेता परिवर्तन के एजेंडा उठावा के रणनीति तय कर नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधर के जमघट आई भ रहल अछि। विमर्श के लेल नेता देउवा अपन निकट के नेता सबके अखन अपने निवास बूढ़ा नीलकंठ में बजौने छथि। जमघट में काल्हि से शुरू होबय वाला केंद्रीय समिति के बैसार में संसदीय दलक नेता परिवर्तन के एजेंडा उठावक बारे विमर्श हैत। पदाधिकारी मनोनयन के क्रम में सभापति सुशील कोइराला आ वरिष्ठ नेता देउवा बीच संसदीय दलक नेता बनाव गोप्य समझदारी भेल बताओल गेल अछि। सरकारी स्वामित्व में रहल जनकपुर चोट कारखाना के संचालन में लावक लेल संसद के सार्वजनिक लेखा समिति उद्योग मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। बंद रहल कारखाना संचालन व्यवस्थापन आ आय व्यय संबंध में बुझक लेल समिति उद्योग मंत्री, उद्योग सचिव आ कारखाना के महाप्रबंधक के बजौने छल। उद्योग मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने कृष्ण बहादुर महरा समिति में अनुपस्थित छलैथ। समिति तत्काल कारखाना संचालन में लावक लेल संबंध अधिकारी सबके निर्देशन देलक अछि। उद्योग संचालनक लेल राजधानी में रहल 70 करोड़ के जमीन बिक्री कैलाक बादो जनकपुर चोट कारखाना के उद्योग निरंतर संचालन होबा नहीं सकल अछि। समिति सभापति रामकृष्ण यादव के अनुसार कारखाना के संबंध में विस्तृत अध्ययन करक लेल रविन्द्र अधिकारी के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय समिति गठन कैल गेल अछि। समिति 1 महीना भीतर कारखाना संचालनक लेल आवश्यक पड़य वाला लगानी, खर्च के लेखा जोखा, करय वाला प्रबंध के व्यवस्थापन सहितक विषय में अध्ययन प्रतिवेदन बुझावक जिम्मा पौने अछि। बहुचर्चित सूडान घोटाला के एकटा मुख्य आरोपी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा संग विशेष अदालत 15 करोड़ धौटी मांग केलक अछि। विशेष अदालतक अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की तथा सदस्य ओम प्रकाश मिश्र आ केदार प्रसाद चालीसे के इजलास से राणा संग 15 करोड़ धौटी मांग कैल गेल अछि। धौटी बुझावा नहीं सकलाक बाद महानिरीक्षक राणा के न्यायिक हिरासत में राखल गेल छनि। अखन धरि फैसला भेल आरोपी संग मांग कैल गेल धौटी से घोटालाक रकम उठि चुकल अछि।
पार्टी भीतर बढ़ल अंतर्द्वंद के तत्काल के लेल समाधान करैत माओवादी केंद्रीय समिति बैसार संपन्न भेल अछि। पार्टी के कार्य विभाजन लकर लंबा समय से नेता सब बीच अंतर संघर्ष जारी छल। बैसार कार्य विभाजन के निष्कर्ष लगौलक अछि। तहिना अध्यक्ष प्रचंड प्रस्तुत कयने शांति आ संविधान के कार्ययोजना के सेहो बैसार पारित कयलक अछि। अध्यक्ष प्रचंड के संसदीय दलक नेता छोड़क उपाध्यक्ष द्वय मोहन वैद्य आ बाबूराम भट्टराई के अड़ान रहलाक बादो अध्यक्ष संसदीय दलक नेता अपना संगे रखैत कार्य विभाजन कयने छथि। दहाल कयने कार्य विभाजन के प्रस्ताव के सेहो केंद्रीय समिति बैसार अनुमोदन कयलक अछि। उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण के संगठन तथा अनुशासन विभाग प्रमुख, दोसर उपाध्यक्ष बाबूराम भट्टराई के भावी प्रधानमंत्री आ संसदीय बोर्ड प्रमुख, तहिना तेसर उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ के वर्तमान सरकार में पार्टी के तरफ से नेतृत्व करैत पठावक, तहिना महासचिव राम बहादुर थापा के सैन्य इंचार्ज, सचिव सीपी गजुरेल के बाहरी मोर्चा इंचार्ज तथा दोसर सचिव पोस्ट बहादुर बोगटी के विभिन्न दल सब संग वार्ता करैत समय के टोली संयोजक बनावक अध्यक्ष प्रचंड के कार्य विभाजन के प्रस्ताव अनुमोदन भेल अछि। स्थायी समिति सदस्य या केंद्रीय समिति सदस्य सब के कार्य विभाजन के निष्कर्ष पदाधिकारिक बैसार लगात अखाड़ 10 गते से शुरू भेल बैसार 1 महीना के बाद संपन्न भेल अछि। वीरगंज पथलैया औद्योगिक कॉरिडोर अंतर्गत पिपरा सिमरा गाविस स्थित बाबा पेट्रोल पंप आगू के सड़क में ट्रकक ठक्कर से आई भिनसर करीब 11 बजे एक मजदूर के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होबय वाला में भारतक बिहार राज्य अंतर्गत इस्लामपुर घर भ हाल सिमरा स्थित हामा आयरन स्टील उद्योग में कार्यरत 28 वर्षक रंजीत यादव रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा जनौलक अछि। सिमरा स्थित बाबा पेट्रोल पंप कात में पार्किंग कर जा रहल ना 4 ख 2862 नंबरक ट्रक साइकिल यात्री यादव के ठक्कर देला से ओकर घटना स्थल में मृत्यु भेल अछि। ट्रक सहित चालक के इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा नियंत्रण में लेने प्रहरी जवान राजकुमार खड़का जनौलनि अछि। भारतक देहरादून में काल्हि बस में यात्रा कर रहल समय करंट लागि क मृत्यु भेल। 5 टा नेपाली के सब भारतीय पुलिस नेपाल पुलिसक जिम्मा लगौलक अछि। देहरादून पुलिस आई भिनसर ओकरा सबक सब कंचनपुर के गड्डा चौकी स्थित नेपाल पुलिसक जिम्मा लगौलक अछि। धान रोपनी समाप्त क क दसई खर्च के जुगाड़ कर रोजगारी के खोजी में कैलाली से भारत जाय लेल बस के छत में यात्रा कर रहल ओकरा सबके देहरादून लगे के विद्युत हाई टेंशन प्रसारण लाइन में सटला से मृत्यु भेल छल। वीरगंज भन्सार कार्यालय 4 पहिया सवारी साधन के आयात में लगैत आयल राजस्व के दर में कटौती कयलक अछि। 4 पहिया गाड़ी आयात में आयल ह्रास के कारण राजस्व वसूली में असर पहुंचल कहैत भन्सार कार्यालय राजस्व घटौने जनाओल गेल अछि। नेपालक प्रमुख प्रवेश द्वार कहल गेल वीरगंज भन्सार नाका से 90% सवारी साधन आयात होइत आबि रहल अछि। प्रमुख भन्सार अधिकृत लावण्य कुमार डकाल वीरगंज भन्सार कार्यालय के मुख्य आय स्रोत के रूप में रहल 4 पहिया सवारी आयात में आयल गिरावट के कारण वीरगंज भन्सार कार्यालय एहि वर्ष लक्ष्य अनुरूप के राजस्व संकलन कर नहीं सकल बतौलनि। पांच बुंदे सहमति कार्यान्वयन के मांग करैत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस व्यवस्थापिका संसद के बैसार अवरुद्ध कयलक अछि। आजुक बैसार शुरू होइते कांग्रेसक प्रमुख सचेतक लक्ष्मण गिमरे 5 बुंदे सहमति कार्यान्वयन नहीं होबय धरि संसद चलऽ नहीं देब बतौलनि। राष्ट्रीय सहमति के सरकारक लेल प्रधानमंत्री के राजीनामा देबय के सहमति भ गेल अवस्था में 2 दर्जन मंत्री थपऽ लागल कहैत ओ एहन अवस्था में सहमति कार्यान्वयन होबय नहीं सकत बतौलनि। गिमरे बजलाक बाद कांग्रेसक सभासद सब अपना अपना सीट से उठल बेर बेर आग्रह करितो कांग्रेस सभासद सब ठाढ़ भेलाक बाद सभामुख सुभाष चंद्र नेवांग बैसार काल्हि धरि स्थगित कयलनि अछि। आजुक बैसार में विनियोजन विधेयक 2068-69 पर सैद्धांतिक विमर्श करबाक कार्यसूची छल। अब जनकपुरक तापक्रम अखन जनकपुरक तापक्रम 34 डिग्री सेल्सियस अछि। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार।
मंत्री परिषद पुनर्गठन से राष्ट्रीय सरकार निर्माण कार्य में बाधा नहीं पहुंचत माओवादी द्वारा स्पष्ट। कांग्रेसक वरिष्ठ नेता देउवा पक्षधर के बैसार भ रहल। जनकपुर चुरोट कारखाना के संचालन में लाभक लेल संसदक सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा उद्योग मंत्रालय के निर्देशन। पार्टी भीतर बढ़ल अंतर्द्वंद के समाधान करत माओवादी केंद्रीय समिति बैसार संपन्न। अखनुक समाचार आते संपन्न हुई। पुनः समाचार ल उपस्थित है। नमस्कार। घर बैसल जानकी कहीं सबके मन माफी अपन बात ऐसा सुनो जानकी